नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानने वाले हैं मगध साम्राज्य के बारे में, और आज की हमारी दूसरी क्लास हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य की यदि बात करते हैं तो मगध साम्राज्य के बारे में जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। और कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों मगध पर जो है कौन कौन से वंशों ने जो है शासन जो है किया था। जैसे सबसे प्राचीन की बात की जाए तो बृहद्रथ वंश था, फिर दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश। तो इन सभी के बारे में दोस्तों हमने कल की क्लास में जाना था। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि बात करते हैं तो इसके फाउंडर यानी संस्थापक थे बिंबिसार, जिन्होंने 52 वर्ष तक जो है शासन किया था। और इन इसके बाद जो है गद्दी पर कौन आएगा? अजातशत्रु आएगा। अजातशत्रु के बाद उदयन आएगा। और इसी प्रकार हम क्रम से इनको पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था और कई सारी शादियाँ की थी। और साथ ही बिंबिसार ने जो है अंग महाजनपद को जीता और वहाँ पर जो है अपने पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में कर चुके थे और इस आगे का आज हम करने वाले हैं। तो जैसे हम बात करते हैं बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन था? महागोविंद था। साथ ही बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेल्ला के कहने पर जो है उसने जैन धर्म को अपना लिया था। साथ ही बिंबिसार ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? राजगिरा बनाए थे। और बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दर्शक को जो है दोस्तों अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन अजातशत्रु को ये बात पसंद नहीं थी। तो अजातशत्रु ने जो अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर जो है बैठ गया था। और इसी कारण जो है प्रथम पितृहंता जो है कहलाया था। और इसके बाद जो इसका पुत्र उदयन आएगा और अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं गद्दी पर जो है बैठेगा। तो इसीलिए जो है दोस्तों उदयन को द्वितीय पितृहंता जो है कहा गया है। और इसी कारण इस वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा गया है। तो दोस्तों, अब इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक एक पॉइंट करके अच्छे से लिखेंगे दोस्तों। बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार। बिंबिसार बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार। वास्तुकार मतलब आर्किटेक्चर या आर्किटेक्ट। तो कौन था दोस्तों? महागोविंद था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है महागोविंद। याद रखें दोस्तों, कौन था? महागोविंद था। कौन था दोस्तों? महागोविंद था। तो ये आपको याद रखना, महागोविंद। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे, ये महागोविंद हो गया। बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इसने जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म को जो है अपना लिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाई थी? राजधानी की यदि बात की जाए तो बिंबिसार ने राजधानी बनाई थी राजगिरह। क्या बनाई थी दोस्तों? राजगिरह को जो अपनी राजधानी बनाया था। और साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, राजगिरह राजधानी हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पे बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपने उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र दर्शक को अपना
उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ये अपना उत्तराधिकारी जो है बनाना चाहता था, लेकिन दोस्तों इसका एक पुत्र और था जिसका नाम था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार ने किसको जीतकर, अंग महाजनपद को जीतकर जो है वहाँ का उपराजा जो है बनाया था। अब दोस्तों जैसे ही बिंबिसार अपना उत्तराधिकारी जो है दर्शक को बनाना चाहता था, तो यह बात जो है अजातशत्रु को पसंद नहीं आई। तो इसीलिए जो है अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था। तो लिखेंगे अजातशत्रु अजातशत्रु की यदि बात की जाए यहाँ पे, अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठा था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी कारण इसे प्रथम पितृहंता कहा गया था। इसी कारण इसे प्रथम पितृहंता कहा गया। पितृहंता क्या होता है दोस्तों? पितृहंता होता है पिता की हत्या करने वाला। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है फिर इसका पुत्र उदयन अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठेगा। इसके बाद यानी बाद में इसका पुत्र उदयन इसकी हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठेगा, और ये उदयन जो है द्वितीय पितृहंता कहलाया था। द्वितीय पितृहंता कहलाया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसी कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद जो है अजातशत्रु के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी बिंबिसार का महल और मगध का वास्तुकार यानी आर्किटेक्चर कौन था? महागोविंद था। कौन दोस्तों? महागोविंद था। तो ये आपको याद रखना है। अब बिंबिसार पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इसने जैन धर्म को अपना लिया था। अब दोस्तों ऐसा क्यों था कि अपनी पत्नी चेलना के कहने पर जो है इसने जैन धर्म को अपना लिया था? तो दोस्तों महावीर स्वामी जो है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और वास्तविक यानी रियल फाउंडर भी इनको माना गया है। तो जो महावीर स्वामी थे उनकी जो है मुमेरी बहन लगती थी चेलना, तो इसीलिए जो है चेलना के महावीर स्वामी जो है दोस्तों चेलना के जो है फुफेरे भाई लगते थे। तो इसीलिए जो है इन्होंने चेलना ने जो है जैन धर्म को ज़्यादा मान्यता दी थी। तो इसीलिए जो है बिंबिसार को भी जो है जैन धर्म मानने के लिए जो है इन्होंने कहा था, और इसी कारण जो है बिंबिसार ने बौद्ध धर्म को छोड़कर जो है जैन धर्म को अपना लिया था। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों बिंबिसार ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो राजगृह को जो है बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था। और साथ ही बिंबिसार अपने ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दर्शक को जो है अपना उत्तराधिकारी यानी प्रोसेसर जो है बनाना चाहते थे, लेकिन ये बात किसको पसंद नहीं थी कि दर्शक जो है उत्तराधिकारी यानी अगला राजा बने। तो ये बात अजातशत्रु को पसंद नहीं थी। तो इसीलिए जो है अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठा था। अब इस अजातशत्रु को किसने भड़काया था? भड़काने की यदि बात की जाए तो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहता था देवदत्त। तो देवदत्त ने जो है भड़काया था बिंबिसार
किसा, अजातशत्रु को। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके स्वयं गद्दी पर जो है बैठा था, और इसी कारण जो है प्रथम पितृहंता कहलाया था। प्रथम पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला पहला। अब जब ये पहला कहलाया था तो दूसरा कौन कहलाया था? दूसरा कहलाया था द्वितीय पितृहंता उदयन, जो कि अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर बैठेगा। तो लिखेंगे दोस्तों, बाद में जो है इसका पुत्र उदयन आएगा, जो कि अपने पिता यानी इसकी अजातशत्रु की हत्या करके स्वयं गद्दी पर बैठेगा, और इसीलिए जो है इसको द्वितीय पितृहंता कहा गया यानी कहलाया। यानी पितृहंता दूसरा, पिता की हत्या करने वाला, तो ये आपको याद रखना है। और इसी कारण जो है हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी जो है कहा गया, यानी अपने पिताओं की हत्या करके जो है गद्दी पर बैठने वाला जो है इस वंश को कहा गया है। यानी अपने पिता की हत्या कर करके जो है गद्दी पर बैठ रहे हैं इनके लड़के, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु की यदि बात की जाए तो ये गद्दी पर कब बैठा था? 292 बीसी में बैठा था, और 260 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था। अब इसके अन्य नाम यानी अदर्श नईम की यदि बात की जाए तो कुणिक, कुणिक और पितृहंता नाम से इसको जाना गया है। और साथ ही इसकी माता महाकौशला या चेलना। तो दोस्तों इसको जो है आप ऑप्शन के अनुसार देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। और साथ ही दोस्तों काशी के लिए जो है प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ और विजयी हुआ, और बाद में जो है बाजीरा से जो है विवाह हुआ, जो कि प्रसेनजीत की पुत्री थी। अब इसने बज्जी और मल्ल संघ को हराया था, और साथ ही दोस्तों अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। तो अब इसके बारे में इतना लिख लेते हैं, फिर उदयन के बारे में जानेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु की यदि बात की जाए तो गद्दी पर ये कब बैठा था? यहाँ पे बात करते हैं 492 बीसी में। 492 बीसी में बैठा था, और 460 बीसी तक जो है गद्दी पर रहा था अजातशत्रु। अब दोस्तों इसके अन्य नाम की हम बात करेंगे। अन्य नाम कौन कौन से? जैसे कुणिक, कुणिक हो गया, और साथ ही दोस्तों पितृहंता, पितृहंता, और इसको जो है प्रथम पितृहंता कहा गया है। प्रथम पितृहंता जो है इसको कहा गया है। अब दोस्तों ये पितृहंता जो है इसको बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है। किसमें? बौद्ध ग्रंथ में जो है इसको पितृहंता के नाम से जो है जाना गया है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसकी माता की। माता महाकौशला, महाकौशला या चेलना। तो दोस्तों पहले इसकी थ्योरी लिख लेते हैं, फिर अच्छे से इसको समझेंगे। महाकौशला का बेटा या चेलना का। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए तो इसी के समय हुई थी, और ये कब हुई थी? 483 बीसी में। 483 बीसी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। महाकश्यप अध्यक्ष थे। तो महाकश्यप कौन थे? अध्यक्ष थे प्रथम बौद्ध संगीति के। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी इसने बज्जी और मल्लसंघ को हराया था। तो लिखेंगे दोस्तों सबसे पहले अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। तो कौन था दोस्तों? ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। लिखेंगे काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ, और इसमें इसकी जीत हुई। और इसके बाद प्रसेनजीत की बेटी या पुत्री, बेटी बाजीरा से विवाह किया।
किया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इसने बज्जी और मल्लसंग को हराया था। इसने बज्जी और मल्लसंग को हराया था। तो ये आपको याद रखना। आप दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो जाएं। अजातशत्रु की बात करते हैं तो ये 492 बीसी में गद्दी पर बैठता और 460 बीसी तक जो है दोस्तों ये गद्दी पर रहेगा। इसके अन्य नाम यानी अदर्स नेम कुणिक नाम से इसको जाना गया है। साथ ही इसको प्रथम पितृहंता भी जो है कहा गया है और ये बौद्ध ग्रंथों में इसको कहा गया है प्रथम पितृहंता यानी पिता की हत्या करने वाला। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है प्रथम पितृहंता किसको कहा गया है? अजातशत्रु को कहा गया है, क्योंकि इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। माता की बात की जाए तो महाकौशला और चेलना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि महाकौशला या चेलना इसकी माता कौन सी है। तो दोस्तों कहा जाता है कि बिंबिसार ने जो है अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था और इसने कई सारी शादियाँ की थी। पहली शादी की थी दोस्तों महाकौशला से, जो कि प्रसेनजीत की बहन थी। कौन थी दोस्तों? प्रसेनजीत की जो है बहन थी। और यहाँ से जो है बिंबिसार को काशी मिला था दहेज में, जो कि दहेज का पहला उदाहरण था। और साथ ही दोस्तों दूसरी शादी की थी चेलना से, जो कि लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। कौन थी दोस्तों? लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। तो इस प्रकार जो है ये अभी कंफर्म नहीं हो पाया कि महाकौशला का बेटा है चेलना का। तो आप इसको ऑप्शन के अनुसार देख लेंगे, कहीं पर चेलना लिखा हुआ मिलता है और कहीं पर महाकौशला। तो ऑप्शन में एक ही दिया होगा, या चेलना या महाकौशला। तो इसको आप ऑप्शन अनुसार देखेंगे। और प्रथम बौद्ध संगीति की यदि बात की जाए, यानी बौद्ध धर्म में जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 बीसी में राजगिर में हुई थी। महाकाश्यप अध्यक्ष थे। तो ये किसके समय में हुई थी? अजातशत्रु के समय में हुई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही दोस्तों अजातशत्रु जो है जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानने वाला था अजातशत्रु। तो ये आपको याद रखना है। और काशी के लिए युद्ध हुआ, यानी काशी के लिए प्रसेनजीत से संघर्ष हुआ। अब दोस्तों यहाँ पे काशी के लिए जो है प्रसेनजीत से अजातशत्रु का संघर्ष क्यों हुआ था? क्योंकि जब बिंबिसार ने जो है प्रसेनजीत की बहन यानी प्रसेनजीत की बहन महाकौशला से शादी की थी, तो इसी प्रसेनजीत ने जो है काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को। जब काशी दहेज में दिया था बिंबिसार को, तो प्रसेनजीत ने कहा कि तुमने जो है हमारे जीजा बिंबिसार की हत्या कर दी है, तो इसलिए जो है तुमको काशी अब वापस देना होगा। अजातशत्रु ने कहा अच्छा कि मैं तो नहीं देता। तो प्रसेनजीत ने कहा तो इसके लिए संघर्ष होगा, यानी युद्ध होगा। तो अजातशत्रु ने कहा कि हम तैयार हैं। तो इसी बीच जो है काशी के लिए प्रसेनजीत और अजातशत्रु के बीच संघर्ष हुआ। और इसमें जो है जीत हुई थी किसकी दोस्तों? इसकी जीत हुई, यानी अजातशत्रु की जीत हुई। और इसके बाद प्रसेनजीत की पुत्री बेटी या बाजीरा से जो है शादी कर ली। तो इस प्रकार ये आपको अच्छे से समझ आया होगा काशी के लिए जो है अजातशत्रु और प्रसेनजीत में संघर्ष क्यों हुआ था। और साथ ही इसने बज्जी और मल्ल संघ को हराया। तो दोस्तों ये बज्जी और मल्ल कौन थे? ये दोनों महाजनपद हैं। इनको किसने हराया था? इनको हराया था अजातशत्रु ने। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं उदयन के बारे में। उदयन की यदि बात करते हैं तो उदयन कब गद्दी पर आएगा और कब से कब तक रहेगा, इसके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों यहाँ पे उदयन। हेडिंग डालते हैं उदयन। उदयन की यदि बात करते हैं दोस्तों, उदयन की यदि बात करते हैं तो 460 बीसी से लेकर कब से कब तक रहेगा? 444 बीसी तक। 444 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेगा। अब दोस्तों इसके आदर्श नियम देख लेते हैं और थ्योरी लिखेंगे पहले, फिर इसके बाद जो है अच्छे से इसको समझेंगे। आदर्श नियम की यदि बात की जाए तो दोस्तों द्वितीय पितृहंता इसको कहा गया है। द्वितीय पितृहंता। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको प्रथम पितृहंता और द्वितीय पितृहंता अच्छे से याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और साथ ही दोस्तों इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी, जो कि गंगा सोन व गंडक नदी पर थी। और साथ ही पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है। राजधानी बनाया बाद में इसने। और उदयन के 3 बेटे थे, जिन्होंने जो है क्रम से शासन किया था, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक। और ये नागदशक ही है जो कि हर्यक वंश का जो है अंतिम शासक होगा, क्योंकि नागदशक का एक मंत्री था शिशुनाग, और ये शिशुनाग जो है नागदशक की हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेगा, शिशुनाग वंश की। तो दोस्तों इन सारे पॉइंटों को लिख लेते हैं यहाँ पे, यानी पाटलिपुत्र नगर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। अब ये पाटलिपुत्र नगर कहाँ पे था?
वह सोन वह गंडक पर था, गंडक नदी पर था। तो ये आपको याद रखना है आप दोस्तों। साथ ही पाटलिपुत्र का पुराना नाम, या पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है, कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कुसुमपुरा नाम से किसको जाना जाता है? पाटलिपुत्र को नाम से जाना जाता है। और साथ ही दोस्तों बाद में राजधानी बनाया, बाद में राजधानी बनाया, यानी बाद में जो है इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और वर्तमान में इसका नाम क्या है दोस्तों? वर्तमान में पाटलिपुत्र का नाम है पटना। को क्या है दोस्तों? पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, उदयन के 3 बेटे थे। उदयन के 3 बेटे थे। उदयन के जो है 3 बेटे थे। अब ये 3 बेटे थे कौन से? जिन्होंने क्रम से शासन किया था। जिन्होंने ने जो है क्रम से शासन किया। तो कौन कौन थे जिन्होंने क्रम से शासन किया? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, अनिरुद्ध आया था। अनिरुद्ध दोस्तों, इनका जो है शासनकाल इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा, बहुत ही कमजोर शासक थे। फिर आया था दोस्तों मुंडा, और यहाँ पे फिर आया था दोस्तों नागदशक। और ये नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक बहुत पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना। नागदशक जो है हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी नागदशक की हत्या, यानी इसकी हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी, और एक नए वंश की स्थापना की थी, शिशुनाग वंश की। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब नया वंश आता है दोस्तों, हर्यक वंश के बाद कौन सा वंश आएगा? शिशुनाग वंश। और ये शिशुनाग वंश की यदि बात की जाए तो ये इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 412 बीसी से लेकर 344 बीसी तक जो है रहेगा। कब तक दोस्तों? 344 बीसी तक जो है शिशुनाग वंश का जो है शासनकाल रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे। संस्थापक की बात की जाए तो शिशुनाग इसके कौन थे? फाउंडर थे, जो कि गद्दी पर 412 बीसी से लेकर कब तक? 394 बीसी तक। कब तक दोस्तों? 394 बीसी तक जो है गद्दी पर रहेंगे। और इन्होंने जो है राजधानी अपनी चेंज कर ली थी। राजधानी क्या बनाई थी? वैशाली जो है राजधानी बनाई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, शिशुनाग ने चंड प्रद्योत को हराया था। चंड प्रद्योत को हराया, जो कि अवंती को जीता। अवंती को जीता था। तो ये अवंती के शासक थे चंड प्रद्योत, जो कि किसके मित्र थे? तो ये मित्र थे किसके दोस्तों? ये मित्र थे बिंबिसार के। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों अब यहाँ पे बात करते हैं, शिशुनाग के बाद गद्दी पर कौन आता है? शिशुनाग के बाद गद्दी पर आता है कालाशोक। तो लिखेंगे दोस्तों कालाशोक। और यही कालाशोक है जिसके समय जो है दूसरी बौद्ध संगीति होगी। इसका समय जो है 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक जो है रहेगा। कब तक दोस्तों? 366 बीसी तक जो है रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं दूसरी बौद्ध
संगीति, दूसरी बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में हुई थी 383 बीसी में। कब दोस्तों? 383 बीसी में हुई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कहाँ पे हुई थी। वैशाली में हुई थी, वैशाली में। और साथ ही साब कमीर अध्यक्ष थे। कौन? ये साब कमीर जो है दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इसके 10 पुत्रों में से। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, इसने दोबारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। इसने दोबारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। पाटलिपुत्र को जो है बनाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक होगा। इसके 10 पुत्रों में से एक नंदीवर्धन अंतिम शासक होगा। अंतिम शासक होगा, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं नंदीवर्धन की हत्या। नंदीवर्धन की हत्या इसके मंत्री महापदम नंद द्वारा छुरा घोंप कर दी जाएगी। छुरा घोंप कर दी गई थी। और इसके बाद महापदम नंद ने एक नए वंश की स्थापना की थी। फिर महापदम नंद ने एक नए वंश की स्थापना की। कौन से वंश की स्थापना की थी? नंद वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर नंद वंश के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यानी उदयन से देख लेते हैं। उदयन की यदि बात करते हैं तो उदयन जो है गद्दी पर रहा था 460 बीसी से 444 बीसी तक जो है उदयन रहा था गद्दी पर, जो कि अजातशत्रु का बेटा था। और दोस्तों इसको जो है किस अन्य नाम से जाना जाता है? द्वितीय पितृहंता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया। और साथ ही दोस्तों इसने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, जो कि गंगा सोन पे गंडक नदी पर था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जो ये पाटलिपुत्र था तो इसका महत्व जो है अजातशत्रु ने जो है समझा था, लेकिन इसको जो है स्थापित नहीं कर पाया था। तो इसको स्थापित किया था उदयन ने। और साथ ही दोस्तों पाटलिपुत्र को जो है कुसुमपुरा नाम से भी जाना जाता है। और बाद में जो है इस पाटलिपुत्र को जो है राजधानी बनाया था किसने? उदयन ने। और साथ ही वर्तमान की बात की जाए तो वर्तमान में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है। साथ ही उदयन के 3 बेटे थे जिन्होंने क्रम से शासन किया था, अनिरुद्ध, मुंडा और नागदशक, जो कि हर्यक वंश का अंतिम शासक था। और इस हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या इसके मंत्री शिशुनाग ने कर दी थी और एक नए वंश की स्थापना करेगा। तो दोस्तों ये तीनों शासक जो है, यानी उदयन के तीनों बेटे बहुत ही कमज़ोर शासक जो है रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश की यदि बात की जाए तो इसका शासनकाल जो है 412 बीसी से 344 बीसी तक जो है शासनकाल रहेगा शिशुनाग वंश का। फाउंडर की बात की जाए तो शिशुनाग इसके फाउंडर थे, जो कि 412 बीसी से 394 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। राजधानी क्या बनाई थी? राजधानी बनाई थी वैशाली, यानी पाटलिपुत्र से चेंज करके शिशुनाग ने जो है राजधानी वैशाली बना ली थी। और इसका बेटा कालाशोक आएगा, वह फिर से दोबारा पाटलिपुत्र को जो है अपनी राजधानी बनाएगा। तो शिशुनाग ने जो है चंड प्रद्योत को हराया और अवंती को जो है जीत लिया था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कालाशोक। तो यही कालाशोक है जिसके समय जो है दूसरी बौद्ध संगीति होगी। तो इसका शासनकाल 394 बीसी से 366 बीसी तक रहेगा। दूसरी बौद्ध संगीति 383 बीसी में वैशाली में साब कमीर इसके अध्यक्ष थे, तो इसी के शासनकाल में हुई थी। पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। और इसने जो है दोबारा अपनी राजधानी किसको? पाटलिपुत्र को बनाया था। और इसके 10 पुत्रों में से एक पुत्र होगा नंदीवर्धन, जो कि इसका अंतिम शासक होगा।
यानी क्वेश्चन पूछा जाता है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, नंदीवर्धन था। और नंदीवर्धन की हत्या जो है दोस्तों इसके मंत्री महापरम नंद ने जो है छुरा घोंप कर दी थी, कहा जाता है दोस्तों। यानी जब ये नंदीवर्धन जो है अपने दरबार के आगे टहल रहा था तो इसके मंत्री महापरम नंद ने जो है इसकी हत्या छुरा घोंप कर जो है कर दी थी। और महापरम नंद जो है एक नए वंश की स्थापना करेगा। महापरम नंद की यदि बात की जाए तो ये महापरम नंद जो है एक नए वंश की स्थापना करेगा जिसका नाम है नंद वंश। तो नंद वंश के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।